गाते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। धर्म पूर्ण क्या है बताते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। कर्म पाप में भी लखाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। उठो पास आओ बुलाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। भटक भूल सब की मिटाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। वो सतनाम क्या है सुनाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जो सुनते हैं उनको बचाते चले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। मना करते हैं मांस मछली न खाना। मना करते हैं मांस मछली न खाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सुनो भाई बहनों इसे मत पकाना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। सभी अंडे बच्चे तू अपने समझना। इन्हें भूल कर भी ना भूनना न टालना। इन्हें भूल कर भी ना भूनना न टालना। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दया रूप मैया बुलाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। अगर चाहते तुम प्रभु को हो पाना। अगर चाहते तुम प्रभु को हो पाना। मुसीबत से बचना जगत को बचाना। मुसीबत से बचना जगत को बचाना। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। तो मानो जो बातें हैं बाबा बताते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते। मुसीबत तो सिर पर क्यों अपने हो लाते। बचाने को आए बचेंगे भले हैं। बचाने को आए बचेंगे भले
इन्हें आजमाओ। है गुरुवर के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। आए गुरु जी के वारिस इन्हें आजमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। मिले नाम धन जो लगन से कमाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। नशा नाम का अपने ऊपर चढ़ाओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। सिमट करके बाहर से भीतर को आओ। वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। वही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। यही वो तुम्हारे लिए बस खड़े हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। जय गुरुदेव भगवान का नाम गाओ। भविष्य के दुख से बचो और बचाओ। भविष्य के दुख से बचो और बचाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। बनो शाकाहारी सदाचार लाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। जन जन को सदाचार सेवा सिखाओ। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। जय गुरुदेव नारा लगाते चले हैं। दुखी जन को बाबा जगाते चले हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रतिष्ठित भाई बहनों, अभी आप चेतावनी की पंक्तियां सुन रहे थे। गुरु डूबते को सहारा मिले हैं। गुरु डूबते को किनारा मिले हैं। कहावत आम है, डूबते को तिनके का सहारा चाहिए। ये मृत्युलोक संसार, कर्मों का सबको अधिकार। इस कर्म के बंधन से यहाँ कोई बचता नहीं। हमारी अवतारी शक्तियाँ, हमारे भगवान कर्मों का अदला बदला देने से नहीं बच पाए तो हम साधारण इंसान कैसे बचेंगे। बुरे कर्मों का बुरा अंजाम होता है।
हमने आपने अपने बुरे कामों और बुरे आचरणों से खराब समय का न्योता दे दिया है। वो जलजला बन करके, तबाही और कोहराम बन करके सामने से दस्तक दे रहे हैं। उन विकराल परिस्थितियों में कौन आपकी रक्षा करेगा, कौन सहारा बनेगा, कौन आपकी मदद करेगा, उसी का कारण बनाने के लिए आज ये सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। पूज्य महाराज जी का पदार्पण आपके जीवन की घड़ियों का परम सौभाग्य है। भारत के सनातन अध्यात्मवाद का वो गहरा, खुला और रहस्यमयी सरल भाषा का संदेश महाराज जी सुनाएंगे। आज तक आपने अपने जीवन में कभी सुना नहीं होगा। पूज्य महाराज जी का आगमन सत्संग मंच पर होने जा रहा है, इसलिए आप सभी लोग खड़े होकर के पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करेंगे। वो आपका अभिवादन स्वीकार करेंगे। जब इशारा कर देंगे आप अपने स्थान पर बैठ जाइएगा। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया, कृपा और संभाल की प्रार्थना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आपको बैठने का संकेत हो गया। अपने स्थान पर सम्मान के साथ बैठ जाइए। प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इस श्रृंखला में यहाँ के जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष अपने सहयोगियों के साथ पूज्य महाराज जी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए प्रेमी भाई बहनों, स्वागत की इसी श्रृंखला के बाद पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज का पावन संदेश लेकर के आपके गांव की इस धरती पर आए हुए हैं। पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा से आदर पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वो जो संदेश गुरु महाराज का संकल्प बना करके मथुरा आश्रम से चले हैं, अपनी अमरवाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमरवाणी से प्रेरणा प्राप्त करके भाई बहन अपने जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करते हुए अपना मानव तन सफल, सार्थक और कामयाब बना सकें। परम श्रद्धे पूज्य महाराज जी। आप सभी लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों,
हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। ये सत्संग है, ये कोई कथा कीर्तन नहीं, किस्से और कहानियां नहीं, नाच गाना ढोल मजीरा नहीं। ये महात्माओं की अजर अमर वाणियां हैं। यदि आपने ध्यान से सुन लिया तो निश्चय ही आपको अपने मानव जीवन के उद्देश्यों के बारे में पता चलेगा कि आखिर मनुष्य शरीर हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मरने के बाद हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे, हमारे रिश्ते नातेदार, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और कैसे हमारी जीवात्मा का कल्याण होगा। इन सभी प्रश्नों की जानकारी आपको सत्संग के माध्यम से प्राप्त होगी। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, एक एक वचन को बड़े ध्यान के साथ आप लोग सुनिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्रेमी भाई बहनों, यह मनुष्य शरीर हम लोगों को बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ। ये जीवन बहुत अनमोल है। उस परम पिता परमात्मा ने हमको यह जीवन केवल इसीलिए दिया है ताकि हम जीते जी उस प्रभु की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा सकें। ये 5 तत्वों का पुतला, ये पंच भौतिक शरीर एक निश्चित समय के लिए हम लोगों को मिला हुआ। एक निश्चित समय को हम आप नहीं जानते हैं, किंतु जिसका ये मकान है, जिसका ये शरीर है, वो अवश्य ही जानता है। और समय पूरा हो जाने पर मकान मालिक जबरदस्ती इस मकान को खाली करवा लेगा। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न धन संपत्ति काम आएगी। मन को, बुद्धि को, चित्त को और जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर हमारा आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। हमारी आपकी कौम, हमारा आपका मजहब, हमारी आपकी जात और बिरादरी, हमारा आपका नाम उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगा। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई मिली नरदेह यह तुमको, बनाओ काज कुछ अपना, पचो मत या इस जग में, जानियो रैन का सपना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे रात में हम लोग स्वप्न देखते हैं, हालांकि उस समय पर हमें स्वप्न सच मालूम पड़ता है, असली प्रतीत मालूम होता है,
लेकिन जब हम सुबह उठते हैं, जब हमारी आंखें खुलती हैं, तब हमें होश आता है कि नहीं भाई, हम तो स्वप्न देख रहे थे, ये सब भ्रम है। ठीक उसी प्रकार से ये दुनिया भी 10-20-100 साल का स्वप्न है। अब आप कहोगे हम जाग रहे, परंतु प्रेमी भाई बहनों, ऐसा हरगिज नहीं है। जिस दिन मौत का वक्त आएगा, हम आप रोएंगे, हाय हाय करके चिल्लाएंगे कि हाय, हमने सारी जिंदगी यूं ही स्वप्न में गुजार दी, जागने का समय तो अभी आया था, जो कुछ करना था अभी करना था। लेकिन प्रेमी भाई बहनों, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। महात्मा प्रेम से जीवों को समझाते हैं कि भाई, देह और ग्रेह सब झूठा, भरम में काहे को खपना। ये घर बार हमारा अपना नहीं, ये पराया देश है, ये सराय खाना है, ये मुसाफिर खाना है। ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, ये भी काल का पिंजरा है, किराए का मकान है, पराया मकान है। हर किसी को 40-50 साल के लिए मिला, किसी को 80-90-100 साल के लिए मिल गया। हर जितने जितने श्वास उस मालिक ने बख्शे हैं, उसे भुगतने के बाद में हमें शरीर को यहीं छोड़ जाना। श्वास दुधारा नित्य ही जारी, एक दिन खाली चाम। प्रेमी भाई बहनों, एक तालाब पानी से चाहे कितना भी क्यों ना भरा हो, आप एक छोटी सी नाली काट कर खोल दीजिए, तालाब में छोटा सा छेद कर दीजिए, तो सारा पानी ही तालाब से बाहर निकल जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये शरीर भी श्वासों का भंडार है। जब तक श्वासों का भंडार जारी है, तब तक हम दुनिया के काम काज में फंसे हुए, दुनिया के कारोबार में उलझे हुए। लेकिन जिस वक्त ये श्वासों का भंडार खाली होगा, टेलीफोन खड़क जाएंगे, तार पहुंच जाएंगे, संदेश पहुंच जाएंगे, सब रिश्ते नातेदार, सब कुटुंब परिवार वाले, सब अड़ोस पड़ोस वाले मिनटों सेकंडों में इकट्ठा हो जाएंगे। हरे प्रेमी भाई बहनों, जिस शरीर से तुम इतना प्रेम किया करते थे, उसे कोई एक रात भी घर में रखने को तैयार नहीं होता। कंधों पर लटका करके शमशान भूमि पर छोड़कर आ जाते। हिंदू लोग तिनका तोड़ाते, जैसे तिनका टूट गया तेरा मेरा रिश्ता नाता टूट गया। मुसलमान, सिख या ईसाई लोग खाक की मिट्टी कब्र में डाल देते। जो मेरे लिए खाक की मिट्टी है, वह मेरे लिए तू है। प्रेमी भाई बहनों, मामूली कष्ट नहीं होता। मौत के समय में घनघोर पीड़ा होती है। जनमत मरत दुसह दुख हुई। सहजो बाई ने बयान किया कि सहजो मौत आइया, अंग अंग दिया तोड़, और हिया जरे छाती फटे, उठे पीर घन घोर। गुरु महाराज हमारे सत्संग में फरमाते थे कि जैसे 1 लाख बिच्छू एक साथ मिल करके हमारे जिस्म पर डंक मारे, उससे भी लाखों करोड़ों गुना ज्यादा मौत के समय में दर्द होता है। जब मृत्यु आती है तो किस तरह से प्राण निकलते हैं, प्राणों के निकलने की क्या प्रक्रिया होती है, पहले उसे आप अच्छे से समझिएगा। प्रेमी भाई बहनों, जैसे संसार में महाप्रलय आती, तो महाप्रलय के समय क्या होता, सबसे पहले ये पूरी पृथ्वी ढह जाती है। पृथ्वी पानी में घुल करके पानी बन जाती। मानो षष्ठी की प्रलय एक बड़ी कयामत है, और शरीर की प्रलय
एक छोटी कयामत है। तो जैसे ही मौत आती है सबसे पहले गुदा चक्र टूटता है, सिमटत भास श्वास